बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये है चांद रात बकरा ईद की और एक दिन पहले मैंने अपने डीप की सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर जो है चने हैं जो सलमान के लिए मैं रखती हूँ छोटे छोटे थैलियाँ बनाकर, क्योंकि उसे नाश्ते पे चाहिए होते हैं। और ये दो जो है ना चिकन की थैलियाँ हमारी बच गई थी, हफ्तावार जो चिकन आती है। और अब मैं रख रही हूँ कल के लिए बर्फ़ बनाने के लिए पानी। और पानी को अगर मैं ढक्कन लगा के रखूँगी ना तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो है ना कच्ची बर्फ़ बनेगी। तो इस तरह चॉपस्टिक लगा के या आप कोई फासले से कोई चीज़ रख कर अगर बनाएंगे ना बर्फ़, तो बहुत अच्छी जमेगी। तो कभी ट्राई करके देखिएगा। और कराची का मौसम जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अल्लाह ताला ने इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें दी है ना, उससे कराची वाले बहुत अच्छी तरह रज गए हैं। तो जनाब अब बारी आती है जनीश की सूट सीने की, जो इंशाल्लाह कल वो पहनेगी। और वैसे मैंने उसके लिए एक रेडीमेड सूट मंगवाया है जो कि गरारा सूट है। और मैंने सोचा कि यार बच्चे जो है ना उस वक्त जब उनको उलझन होती है, वो गोटे किनारे उनको चुभती है, तो फिर वो हमें भी परेशान करते हैं। और बकरा ऐसा दिन ही है जब हम फारिग बैठे हों, तो हम खुद बड़ी इस काम में उस काम में लगे हुए होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसके लिए मैं ये हल्का सा कपड़ा निकालूँ। पहले मैंने सोचा था जंप सूट सीऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जंप सूट है उसके पास, तो मैं अम्ब्रेला सूट सी देती हूँ पजामे के साथ। तो अम्ब्रेला फ़्रॉक मैंने कटिंग की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ़जर तक मेरा ये सूट जो है जनीश का तैयार हो जाएगा। और बाकी प्रेस जो है ना वो फिर मैं सुबह कर दूँगी, तो इसमें टाइम नहीं लगना, फटाफट सिल जाएगा। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की जो जो आप कुर्बानियाँ कर रहे हैं उसे कबूल फ़रमाए और हंसी खुशी सबका आज का दिन निकले। तो जनाब मैंने फ़जर तक वाकई सी लिया था ये सूट, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही। और अब जो है ना मैं प्रेस कर रही हूँ, जर्निश को उठाऊँगी, तैयार करूँगी और उसके बाद उसको नाश्ता वाश्ता दूँगी। तो जर्निश मैडम जो है मुझे कमरे में ना पाकर उठकर आ गई हैं यहाँ पर, और अब यहाँ लंबे तान के सो रही हैं। तो मैं इसको उठाती हूँ ताकि इसको तैयार कर सकूँ। तो जी जनीश तैयार हो चुकी है, जहरा भी आ चुकी हैं। और अब जो है ना मेरे भाई मेरी वालदा को और मेरी भाभी वगैरह को लेने गए हुए हैं। तो जब तक वो लोग आते हैं मैं आपको जनीश का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जी जनीश बहुत हैप्पी है और उसको इसी तरह की फाउन वाली चीज़ें पसंद है, जैसे मैक्सी है, फ़्रॉक है, अम्ब्रेला कट फ़्रॉक है। और ये जो बच्चे चढ़े हुए हैं ना बंदरों की तरह, तो समझ जाएं आप कि नीचे जानवर आ चुका है ज़िबा होने के लिए। तो बच्चे जो है नीचे जाने से डर रहे थे, और डरना भी चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा जानवर आया था ना वो बहुत ही गुस्सैल आया था। तो आप ये देख सकते हैं ट्राई के लिए लड़के ने पेड़ लगाया, और वो बिल्कुल ना उसने तैयार रखी हुई थी कि भाई कोई भी मुझे हाथ लगा और मैं उसको किक मारूं। तो ये लड़के जो थे ना ये माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस वाले कसाई हैं और मेरे बेटे के दोस्त हैं। आपको लग रहा होगा कि उम्र इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कंट्रोल करने वाले हैं। मैं आपको दिखा सकती कि इस जानवर ने ना इन लोगों की कितनी अच्छी एक्सरसाइज करवाई। 2-3 दफ़ा गिरने के बाद ये उठ गया खुद ही। तो जनाब जर्नी जो है ना वो बहुत रोई गाय के कटने पर, और उसको बहुत ही दुख हुआ। तो मैंने समझाया जर्नीश हम मुसलमान हैं और हमारे लिए ये बहुत अहम दिन है। अल्लाह ताला इन जानवरों को जन्नत में जगह देगा और इनकी वजह से हमें भी जन्नत में जो है जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की बातों से ना मेरी बच्ची बहल गई और उसने मुझसे 2-3 सवाल किए और मुतमईन हो गई। तो जी यहाँ पर एहतमाम किया था गोश्त वगैरह के बनाने का, गेट पूरा खोल दिया था और पंखा लगा के जो ना लड़कों को यहीं पर ही गोश्त वोश्त बनाने के लिए दिया था। और ये देखे मेरे भतीजे, इनको हर चीज़ में इंटरटेनमेंट चाहिए, तो पायों से दोनों लड़ रहे थे। और कलेजी भी आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। कलेजी जो है ना मेरी भाभी के ज़िम्मे है, वो बनाती है और बहुत ही अच्छी बनाती है माशाल्लाह। तो मेरे बेटे के जितने भी दोस्त नीचे काम करें उनको मेरी भाभी के हाथ की कलेजी बहुत पसंद है। और भाभी यहाँ पर मेरी बेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं कि ये कलेजी पूरी बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने कलेजी बनाई थी ना तो वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अच्छा यहाँ जो है मैंने अपने भाई के ज़िम्मे लगाया कि भाई आप ना इस तरह से ये जो पाए हैं इनको तैयार कर दो। ज़रूरी है कि हम जलाएं उसको, पूरा घर बदबू से भर जाता है। तो मेरे भाई ने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई जैसे बाहर कसाई बनाते हैं, खाल उतार के और उसके ऊपर बुगदा मार के उसका खुर निकाल दिया। तो जी माशाल्लाह नीचे से गोश्त आना स्टार्ट हो गया है। और ये जो हिस्सा रखा है ये हमारे घर के लिए है कि इनमें से आपने जो भी पीस वगैरह बनाना है बनाएं। और इस तरफ वाला जो है वो बांटने के लिए, और बाहर कभी हम सैलानी में देते हैं, कभी हम जेटीसी में देते हैं।
तो ये गोश्त इसमें से निकलेगा। और ये दुम का गोश्त है जो मैं आपको थैली से निकाल कर दिखा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है दुम। जब हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होती थी तो मेरे बेटे के दोस्तों को मालूम था कि भाई इनकी अम्मी को बहुत पसंद है, तो वो ख़ास तौर पे गोश्त के अलावा मेरे लिए दुम लाते थे। तो चने की दाल में दुम बहुत ही मज़ेदार होती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। मैं दुम का गोश्त सिर्फ चने की दाल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो एक तरफ जो है कलेजी बन रही है और एक तरफ भुना हुआ गोश्त बन रहा है। एक बैच बन के जा चुका है कलेजी का, नीचे वो लड़कों ने खा लिया है। ये अब हमारे घर वालों के लिए बन रहा है। तो भुना हुआ गोश्त है ये और एक तरफ कलेजी है, दोनों बहुत मज़ेदार बनी हुई थी और सबका भूख से बुरा हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करें और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए, इबादतों को कबूल फ़रमाए। तो इस तरह से जनाब हमारा आज का दिन माशाल्लाह से इख्तिताम पज़ीर हुआ। गोश्त सब जगह बढ़ चुका है, लेकिन जो है ना बारिश हो गई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों का गोश्त जो है वो वापस आ गया। इंशाल्लाह वो भी हम आज कल में भेज देंगे। तो जनाब आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे जो नए देखने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।